अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युरिब अन्हु नातिक़ुम बिफ़मी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शि'त मिन शरफ़िन वन्सुब इला क़द्रिही मा शि'त मिन इज़्ज़ामी वल आलि वस्सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। हम्द सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम व हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल और करम हुआ कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ बख्शी कि हम उसके हबीब लबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने की सादत हासिल कर रहे हैं। हकीकत हाल ये है कि कोई भी महीना मिलाद से खाली नहीं है। अगर ये माह अज़ीम माह मुबारक 12 महीनों में एक मरतबे आता है तो वो दिन कि जिस दिन सरकार की विलादत हुई वो हफ्ते में एक मरतबे आता है, और वो सात कि जिस सात सरकार इस आबो गिल में जलवागर हुए वो सात 24 घंटे में एक मरतबे आती है। तो हर दिन ही मिलाद का दिन है। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर के ये दीवाने अजीब किस्म के लोग हैं कि ना मौसम देखते हैं ना कोई मौका महल देखते हैं, बस जिक्र मुस्तफ़ा शुरू कर देते हैं। तो हकीकत ये है कि हमारा हाल उस दरख्त की तरह है, उस पौधे की तरह है कि अगर वो आपके घर में हो और आपसे शिकायत करे कि आली जनाब ये कहाँ की अदालत दयानत और शराफत है कि आप तो रोज़ाना तरह तरह की चीज़ें तनावुल करते हैं, तरह तरह के मशरूबात नोश फरमाते हैं, लेकिन मुझे रोज़ाना पानी देते हैं, कल भी पानी, परसों भी पानी, आज भी पानी, ये कहाँ का इंसाफ है। तो कहीं आप उसकी बातों में आकर ऐसा ना हो कि एक दिन तो आप पानी दें, एक दिन सरसों का तेल, एक दिन घी और अलग अलग कीमती अशिया उसके अंदर डालते रहें, तो क्या वो नशोनुमा पाएगा? यकीनन वो मुरझा जाएगा, उसकी आबियारी नहीं होगी। उसकी आबियारी के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी जरूरी है। तो जिस तरह उस दरख्त की आबियारी के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी की हाजत होती है, बिल्कुल इसी तरह अहले सुन्नत व जमात के कल्ब की सैराब के लिए फकत जिक्र मुस्तफ़ा की जरूरत होती है। और अगर कोई ये कहे कि तुम सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा क्यों करते हो, जिक्र खुदा क्यों नहीं, तो ये उसूल है, उलमा बैठे हैं कि जब मसनू की तारीफ की जाए तो साने की तारीफ खुद ब खुद हो जाती है। कि जब चीज की तारीफ की गई कि कितना अजीम शाहकार है, तो वो जो उसका तख्लीक करने वाला है उसकी तारीफ खुद ब खुद हो जाती है। आला हज़रत ने फरमाया खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या की तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। तो कोई महीना भी मिलाद से खाली नहीं। और जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी गई ये निस्बत रसूल से मुताल्लिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कसम इरशाद फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह ताला शहर की कसम इरशाद फरमाता है। ये आयत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई तो मक्के की कसम इरशाद फरमाई। और कसम के इरशाद करने की जो वजह है वो ये नहीं फरमाई कि यहाँ काबा मुअज़्ज़मा मौजूद है तो इसके लिए कसम, या यहाँ पर जमजम मौजूद है तो इसके लिए कसम, या यहाँ पर मकामे इब्राहिम मौजूद है तो इस वजह से कसम नहीं, बल्कि कसम इसलिए इरशाद फरमाई व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, महबूब इस जमीन की कसम इस वजह से कि आप यहाँ पर जलवागर हैं, सरकार का वजूद मसऊद मौजूद है, इस सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुकद्दस जमीन की कसम इरशाद फरमाई। और इस नुक्ते को इकबाल ने इस अंदाज से बयान किया, बिला तशबीह बिला तमसील,
कि जब मजनू से पूछा कि मियाँ मजनू तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, तो वो ये कहता है कि हमारी क्या पूछते हो, अरे हमें तो वो जगह पसंद है कि जहाँ लैला मौजूद हो, चाहे वो बयाबान में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे जंगल में हो, करिया में हो, जहाँ हमारी लैला मौजूद है हमें तो वो जगह पसंद है, अजीज है। बिला तशबीह बिला तमसील रब ताला फरमाता है कि हमें वो जगह पसंद है जहाँ हमारा महबूब जलवा करे। इस सबब से अल्लाह ताला ने ये कसम इरशाद फरमाई कि अल्लाह को वो जगह बड़ी पसंद है। और अगर अब देखा जाए तो सरकार मदीना मुनव्वरा में जलवा कर गए, तो पता ये चला कि इस वक्त सरकार को मदीना मुनव्वरा में मौजूद होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला को शहर मदीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की ज़िंदगी को जब देखा जाए तो जब आप तवाफ करने के बाद निगाहें उठाते हैं तो देखते हैं कि मीज़ाब रहमत के पर नाला लगा हुआ है। और जब जुग्राफिया का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि वो इशारा दे रहा है कि यहाँ तो तुमने हज कर लिया, लेकिन अब अगर कबूलियत की सनद जाते हो तो जाओ शहर मदीना में। तो मैं गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वो एक एरो है, एक इशारा है। किसी भी मशहूर जगह को बताने के लिए इशारा किया जाता है कि फलां जगह सनात है, फलां जगह शिफा खाना के, हॉस्पिटल के। रब फरमा रखा है कि अपने मासियत की माफी चाहते हो तो जाओ शहर मदीना में, वो शिफा खाना मौजूद है। और फिर आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जब आगे बढ़ते गए शहर मदीना के लिए, तो ये कलाम तो निहायत ही पुरलुत्फ है कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, रुकन शामी से मिट्टी वहशत शामे गुर्बत, अब चलो आओ मदीना सुबह दिल आरा देखो, जेर मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत के यहाँ जोर बरसना देखो। और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। उलमा मौजूद हैं, इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुदूम नास की बरकत से मदीना बना गए, क्योंकि सरकार जब तक वहां जलवागर न थे वो शहर यसरब था, बीमारी वाली जगह था। लेकिन मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत ऐसी हुई, उनकी निस्बत ऐसी हुई, सरकार ने कदम रखा, वो बीमारी वाली जगह मदीना तय्यबा बन गई। और फिर उसकी इज्जत और अजमत किस कदर बुलंद हो गई सरकार के कुदूम नास की बरकत से। और फिर उसका सवाब क्या हो गया कि सरकार की मस्जिद में जो एक मरतबे नमाज पढ़े तो एक नमाज के बदले 50,000 नमाजों का सवाब है। और हरम में जब बंदा नमाज पढ़े तो एक के बदले 1,00,000 नमाजों का सवाब है। लेकिन हरम शरीफ के अंदर जब बंदे को एक पर 1,00,000 का सवाब मिलता है तो वहीं पर एक गुनाह पर 1,00,000 तादीब भी है। लेकिन सरकार के वजूद मसऊद की बरकत से मदीना मुनव्वरा में सरकार की मस्जिद में जब बंदा एक नमाज पढ़ता है तो 50,000 का सवाब तो मिलता है, लेकिन जब वो एक गुनाह करता है तो 50,000 गुनाह नहीं होते, फकत एक ही गुनाह होता है। सरकार की रहमतुल लिल आलमीन का ये जलवा नजर आता है कि यहाँ पर एक नमाज पे तो 50,000 का सवाब है, लेकिन एक गुनाह पर एक ही तादीब है। और फिर अगर कोई मस्जिद नबी गया हो तो उन्होंने देखा होगा कि रियाजुल जन्ना के एक सफेद सुतून से मुमय्यद और मुमताज की गई है वो जगह, वो गोया कि जन्नत का टुकड़ा है। और शाह साहब से मैंने सुना फरमाते थे कि आला हजरत ने एक जगह इशारा यूं दिया है कि जब बंदा हालत ईमान में इस्लाम में जन्नत में अगर कदम रख दे तो इंशाअल्लाह फिर वो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो जो बंदा रियाजुल जन्ना गया है उन्होंने देखा होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये रियाजुल जन्ना बना कैसे, बना कैसे? तो शाह साहब ही ने इसका जवाब दिया। यकीनन वो मुर्शिद करीम के उनकी निगाहों में वो कमाल अल्लाह ने अता फरमाया था कि जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता। आप फरमाते हैं गौर और तदब्बुर किया जाए तो पता ये चलता है, जवाब ये मिलता है कि सरकार के कदम नास की बरकत से यसरब तो मदीना बन गया। और सरकार के हुजरा मुकद्दसा में सरकार जब अगर होते नमाज पढ़ाने के लिए आते तो रियाजुल जन्ना का जो रास्ता है, ये जो एरिया है, जो मकाम है,
इसे अबूर करते हुए आते नमाज पढ़ाते, फिर जाते, फिर अगली नमाज में आते, फिर जाते। तो फरमाया पता ये चला कि जहां सरकार के कुछ कदम लगे वो तो मदीना तैयबा बन गया, और जिस जमीन को मुस्तफा के ज्यादा बोसे लेने की सादत मिली वो जन्नत का टुकड़ा बन गया, वो रियादुल जन्ना बन गया। ये शाह साहब ने फरमाया। बड़ी कमाल बात है कि वाकई सरकार के कदम नास की बरकत से वो जन्नत का टुकड़ा बन गया। और इस बात में भी उलमा का इख्तिलाफ नहीं कि जिस जमीन पर जिस मिट्टी के साथ सरकार का जिस्म पाक मौजूद है और जो मिट्टी उससे मस हो रही है, सरकार के जिस्म से लग रही है, वो मिट्टी काबे से भी अफजल है, जमजम से भी अफजल है, मकाम इब्राहिम से भी अफजल है, यहाँ तक के वो तो अर्श आदम से भी अफजल है जो मिट्टी सरकार के जिस्म पाक से लगी है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि फरिश्ते जिसके जाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है, ये वो तुरबत है जिसकी अर्श आदम को जरूरत है। सुभान अल्लाह। हजरत किबला मुफ्ती अहमद मियां बरकाती साहब मुहद्दिस हैदराबादी जलवागर के नारों से इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा। सुभान अल्लाह। हमारी खुशबख्ती कि हुजूर किबला मुहद्दिस हैदराबादी हुजूर किबला ताजुल फुक़हा हमारे दरमियान जलवागर हुए। अल्लाह ताला हज़रत का साया चरख़ अहले सुन्नत पर दराज फरमाए और इन बुज़ुर्गों के फ़यूज़ और बरक़ात से हमें और हम तमाम को माला माल होने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार का जिस्म पाक जिस जगह मौजूद है और सरकार के जिस्म पाक से जो मिट्टी मस्क है वो अर्श आदम से भी अफजल है। और ये अकीदा है, इसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं। लेकिन जब आला हजरत पहुंचे मस्जिद नबवी तो देखकर दंग रह गए कि ये क्या बात है कि हर चीज में दाहिने को फजीलत हासिल है कि दाएं हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ से पीना चाहिए। ये तो न जाने आज हमें क्या हो गया है, हमें उल्टे हाथ से पानी पीने में न जाने क्या मजा आता है। लेकिन जो फजीलत है वो तो दाएं की गए। लेकिन जब देखा कि मस्जिद नबवी में सरकार की कब्र अनवर जो गए वो तो बाईं जानिब गए, तो दंग रह गए कि ये क्या बात हुई कि तमाम चीजों को तो दाएं में फजीलत हासिल के, लेकिन सरकार का जो जिस्म अक़दस के जो कब्र मुनव्वर गए वो तो बाईं जानिब गए। और कहते हैं मैं तो ये कहता रहा कि हाजियो आओ शगनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो कि ये जगह तो काबे से भी अफजल गए, अर्श से भी अफजल गए, फिर इसकी क्या वजह गए। फौरन दंग होकर खड़े होकर पहला मिसरा कहा कि काबे से गर तुरबते शगे फाजिल है, कि अगर काबे से ये तुरबत फजीलत रखती है, बुलंद मर्तबे वाली है, तो क्यों बाएं तरफ इसके लिए मंजिल है। फिर क्या वजह है कि इसकी मंजिल बाएं तरफ है। बिल्कुल आसान अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई कि आखिर क्या हिकमत है। लेकिन अचानक जहन में यकुदा हल हो गया और यकीनन ये इमाम अहमद रिज़ा ही का खासा है कि आपने इस इतनी अजीम गुफ्तगू को 4 जुमलों में 4 मिसरों में समेट करके रख दिया। 4 मिसरों में उसे लफ्जों का जामा पहना दिया। आप फरमाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब ये अफजल है तुरबत तो फिर बाएं जाने के, फिर अचानक आपका ध्यान दिल की तरफ गया। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, सोचते सोचते दिल इस तरफ गया कि हुजूर का फरमान है कि हर चीज में तो दाएं को फजीलत है, मगर सुनो जिस्म के अंदर एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है, एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है कि अगर वो सही हो तो तमाम जिस्म सही होता है, और अगर वो खराब हो जाए तो तमाम जिस्म का निजाम खराब हो जाता है। अगर उसमें फसाद आ जाए तो तमाम चीजों में फसाद आ जाता है। फरमाया वो दिल है, वो कल्ब है। और फिर आपने गौर किया कि कल्ब कहाँ होता है, जिस्म की बाएं जानिब होता है। जब आपने गौर किया कि ये गोश्त का जो टुकड़ा है, ये दिल, ये तो इंसान के जिस्म के बाएं जानिब होता है और ये जिस्म के मरकज की हैसियत रखता है, ये मंबा है, महवर है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जिस्म की बाएं जानिब रखा गए तो गौर कीजिए कि अब वो कब्र अनवर बाएं जानिब क्यों गए। अब सुनो, अब आला हज़रत कहते गए कि काबे से गर तुरबते शगे फादिल गए, तो क्यों इसके लिए बाएं जानिब मंजिल गए। इस फिक्र में जब दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो जिस्म गए, ये मरकज दिल। फरमाया कि अब मेरे जहन में ये बात आ गई, उकदा हल हो गया
कि जो तमाम मस्जिद के, ये तो जिस्म के, तमाम दुनिया के जिस्म के, तमाम आलम के जिस्म के, और प्यारे मुस्तफ़ा उसका दिल गए, उसकी जान गए। इस वजह से रब ताला ने महबूब की कब्र को बाएं जानिब रखा है। काबे से गर तुरबते शगे फादिल गए तो क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल गए। इस फिक्र में जब दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि ये जिस्म गए और ये मरकज दिल गए, कि सरकार दिल गए, सरकार जान गए, जाने जहान गए। और खुद ने ही कह दिया कि वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना गो तो कुछ ना गो। अरे जान गए वो जहान की, और जान गए तो जहान गए। और इन्हीं की बूम माया समन गए, इन्हीं का जलवा चमन चमन गए, इन्हीं से गुलशन महक रगे गए, इन्हीं के रंगत गुलाब में गए, वो गुल गए, लब गाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते गए फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। फरमाए बात समझ आ गई अब कि हुजूर की कब्र अनवर जो है ये बाएं जानिब क्यों रखी गई है, आखिर क्या वजह है, ये उकदा हल हो गया। और फिर मौलाना हसन से पूछिए कि जो ये कायनात बनाई गई, इसमें इतनी सजावट, इतनी लाइटिंग, इतनी जगमगाती ये दुनिया बनाई गई, तो क्या वजह है। आप फरमाते हैं न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था बज़्म इम्का में, कि सरकार के दम कदम की वजह से ये तमाम कायनात सजाई गई, जन्नत तक सजाई गई सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से। और फिर आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने जब ये बता दिया कि सरकार तो इस कायनात का असल है, मंबा है, महवर है, इस वजह से मस्जिद नबवी में सरकार की जो कब्र पाक है ये बाएं जानिब है, और निस्बत का भी पता चल गया। अब बताइए कि ये सिवाय प्यारे मुस्तफ़ा की निस्बत के और क्या है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, कि महबूब इस शहर की कसम इसलिए नहीं कि यहाँ मकाम इब्राहिम है, यहाँ खाना काबा मौजूद है, नहीं नहीं, बल्कि वजह यह है कि महबूब तू यहाँ जलवा गर है, इस वजह से इसकी कसम इरशाद फरमाई। और जिस चीज को सरकार से निस्बत हासिल हो जाए फिर वो चीज आम नहीं रहती, वो खास हो जाया करती है। रिवायतों में आता है कि एक साहबी रसूल ने देखा कि सरकार के पास कीमती चादर के, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने मांग लिया। अब सरकार की ये आदत करीमा है, सरकार कभी किसी को मना नहीं फरमाते, ला नहीं फरमाते। वाह क्या जूद करम है शकीबत का तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, क्यों सरकार में न लागे न हाजत अगर की गए। मुफ्ती आजम हिंद भी बोल उठे, सुनोगे ला नज़बाने करीम से नूरी, ये फैज़ो जूद के दरिया बहाने आ रहे। सरकार की आदत करीमा ला नहीं फरमाते, यहाँ तक के सरकार ने जब तकसीम करने पाया तो लोगों को जन्नतें भी अता फरमा दी। और फिर अगर कुछ शे ना देनी होती तब भी सरकार सुकूत इख्तियार फरमाते, ला नहीं फरमाया करते। जब साहबी ने मांग ली, कुछ देर के बाद सरकार ने उन्हें अता फरमा दी। तो कुछ साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान की तबीयत पर ये गिरा गुजरा, क्योंकि वो अंदर के हालात जानते थे कि सरकार के पास तो एक ही चादर थी, वो भी अता फरमा दी। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें गए इनके खाली हाथ में। फरमाया उस साहबी के पास गए कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने सरकार से चादर मांग लो, तुम जानते हो कि सरकार तो मना करते ही नहीं, फिर तुम्हें मांगने की क्या हजत। तो अब साहबी रसूल का अकीदा देखिए, वो फरमाते हैं कि तुम क्या समझते हो कि मैंने इसे इस्तेमाल के लिए मांगा है, घर के इस्तेमाल के लिए मांगी है, अपने इस्तेमाल के लिए मांगी, नहीं नहीं, बल्कि इस चादर को तो मैंने बतौर कफन मांगा है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं मुझे इस कपड़े में बतौर कफन लपेट कर कब्र में उतार दिया जाए। और इसके बाद होगा क्या, साहबी बताते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस चादर की बरकत से मुझ पर रहम फरमाए। पता चला कि सहाबा का अकीदा था कि हुजूर की निस्बत जिस शे को मिल जाए फिर वो आम नहीं रहती बल्कि बाकमाल हो जाती है। चाहिए तो ये कि सहाबा कहते थे ये कैसी मादल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं, शिरकियत किस्म की, लेकिन सहाबी ने अकीदा बता दिया कि जिस शे को मुस्तफा से निस्बत मिल जाए वो आम नहीं रहती, वो अल्लाह की बारगाह में भी खास हो जाया करती है। और एक मरतबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मिलता है सीरत के वाक़यात में कि हुजूर जब अचानक आ रहे थे तो कुछ औरतों की आदत होती है कि अगर उन्हें पर्दे की आदत होती है तो फौरन कोई भी कपड़ा लेती हैं और सर पर ओढ़ लेती हैं ताकि बेपर्दगी ना हो। और सईदा आयशा सुभान अल्लाह, जब उन्होंने देखा कि हुजूर आ रहे फौरन से कपड़ा लिया, सरकार का तहबंद मुबारक, ये सरकार का मुस्तामल तहबंद मुबारक था जो सरकार ने इस्तेमाल फरमाया था, फौरन लिया और ओढ़ लिया। फिर इतने में सरकार की जलवा करी हुई
तो आज उन्होंने खिलाफ मामूल काम किया। सरकार के कपड़ों को चेक करने लगी कि गीले तो नहीं। सरकार ने फरमाया आयशा क्या कर रही हो? तो फरमाया हुजूर इस कदर बारिश हो रही है और आपके कपड़े में गीले नहीं पाती, क्या वजह है? फरमाया तुमने क्या ओढ़ा हुआ है? मैं हुजूर आपका तहबंद मुबारक काहे से हटाओ। जब हटाया तो बारिश नहीं। क्या ये उक्दा समझ नहीं आया? महवे हैरत है कि ये क्या बात है कि वो तहबंद मुबारक को जब सर पर लिया तो बारिश हो रही है छमाछम, लेकिन ये हटाया तो बारिश खत्म। ये क्या वजह है? सरकार ने फरमाया कि दरअसल ये तुमने मेरा तहबंद मुबारक ओढ़ा था, ये वो बारिश है जो रब ताला उम्मत पर रहमत की फरमाता है, तो मुझ पर सारे हिजाब हट जाते हैं। आज तुमने मेरा इस्तेमाल शुदा तहबंद लिया है तो अल्लाह ने तुम्हारी आंखों से भी गैब के पर्दे हटा दिए। इस सबब से तुम्हें ये बारिश नजर आ रही है। तो जिसके तहबंद के अंदर ये कमाल हो कि उसका तहबंद अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो रब ताला उसकी आंखों से हिजाब हटा देता है, तो उस तहबंद वाले की अपनी अजमत का मकाम क्या होगा, उसकी रिफअत का मकाम क्या होगा, और उनसे क्या गैब पोशीदा हो सकता है। आला हजरत को यहाँ भी लीजिए, 2 मिसरों में बात की बंद कर दी, तकरीर करने की गुफ्तगू नहीं। फरमाया और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह को भला, अरे जब ना खुदा की छुपा तुम पे करो। हुजूर आपने तो रब को देख लिया, अब कौन सा गैब बाकी है जो आपकी निगाह से पोशीदा गए? मैं बात खत्म, और कोई गैब क्या, तुम तो निगाह को भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और लोग बुखारी की बातें करते हैं, बुखारी बुखारी, लेकिन बेइश्क के पढ़ते हैं जो भी बुखारी, आता के बुखार उनको नहीं आती बुखारी, और इल्म सीखा पर दीनदारी ना आई। बुखार आ गया लेकिन उनको बुखारी ना आई। सहाबा को सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मतलब नमाज पढ़ा रहे, ये बुखारी के अंदर मौजूद है। सरकार ने सहाबा से फरमाया बाद में कि नमाज दुरुस्त रखा करो। मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह आगे देखता हूँ उसी तरीके से पीछे भी देखता हूँ। और एक रिवायत फरमाई कि मुझ पर तुम्हारे खुदू भी पोशीदा नहीं गए, और हर जी अक्ल जानता है, थोड़ी बहुत उर्दू जानने वाला शख्स भी जानता है कि खुशू और खुदू जो है ये दिल की कैफियत है। पता चला प्यारे मुस्तफा करीम अपने गुलामों की दिल की कैफियत से भी वाबस्ता है, कि दिल में जो हालात गुजरते हैं, जो ख्यालात गुजरते हैं, प्यारे मुस्तफा उन ख्यालात को भी जानते हैं। और सरकार की निस्बत की जब बात है तो एक मरतबे हजरत अनस ने दावत की, लेकिन जो दस्तरखान था आपका वो कुछ मेला लग रहा था, तो सहाबा किराम को उकताहट महसूस हुई। आप भाप गए कि लगता है सहाबा को उकताहट महसूस हो रही है, उनकी तबीयत उचाट हो रही है। तो आपने फौरन क्या किया, दस्तरखान लिया और आग में डाल दिया। अब सहाबा हैरान कि ये क्या हो गया, अंदाज ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको जलाल आ गया है। कुछ देर में आपने उसे दस्तरखान को निकाला और फिर बिछा दिया, तो देखा वो जला नहीं, बिल्कुल साफ और शफाफ था। सब हैरान ये क्या बात हो गई, आग की फितरत तो है जलाना, और कपड़े तो क्या, आग तो लोहे तक को जला देती है, लेकिन इस कपड़े को जलाए नहीं। तो अगर हजरत अनस न बताते तो शायद ये उकदा हल ना होता। आपने फरमाया सुनो, असल वजह ये है कि एक मर्तबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे इस दस्तर से, इस रुमाल से अपने दस्ते मुबारक साफ किए थे। उन दस्ते मुबारक का लगना था कि आग से असर नहीं करती। ये मुस्तफा करीम के दस्ते पाक की निस्बत का सदका, दस्ते पाक की बरकत का सदका। और सरकार के जब दस्ते मुबारक का ही सदका गए तो उलमा के अंदर एक बहस चलती है ईमान वालिदैन मुस्तफा पर, कि सरकार के वालिदैन ईमान वाले हैं या नहीं। आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा गए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन ईमान वाले हैं, मोमिन गए। इस पर उलमा ने काफी कुछ लिखा, इमाम सुयूती ने भी, आला हजरत ने भी उन्वान ये नहीं गए, लेकिन आले सुन्नत का अकीदा ये है कि सरकार के वालिदैन ईमान वाले गए। और ये भी कि सरकार जितनी पुश्तों से और जितने रहमों से मुंतकिल होकर आएंगे वो तमाम के तमाम पाक है, उनमें कोई भी मुशरिक नहीं। खुद सरकार ने फरमा दिया कि मैं तैयब अरहाम और तैयब पुश्तों से मुंतकिल होकर के आया। सरकार के शजरे में जितने अजदाद गए तमाम के तमाम पाकीज़ा गए, तमाम के तमाम मोमिन गए, क्योंकि मुशरिक जो होता है वो नजस होता है। सरकार ने फरमाया मैं तैयब रहमों से और तैयब पुश्तों से मुंतकिल होकर के आया। और आप हजरात जानते हैं कि जब नमरूद ने हजरत आदम, हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, कि ये आग मेरे खलील पर गुलजार हो जा, ठंडी हो जा, आफियत वाली हो जा।
तो उलमा ने इसकी एक हिकमत ये लिखी कि इस आग को रब ने गुलजार इसलिए भी फरमा दिया कि आपकी पुश्ते मुबारक में मुस्तफ़ा करीम का नूर मुबारक पोशीदा था। इसकी बरकत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वो आग को गुलजार कर दिया गया। तो पता चला कि जब सरकार की नूर की जब निस्बत हो जाए, सरकार के दस्ते पाक की निस्बत हो जाए, सरकार की इस्तेमाल शुदा चीजों की अगर निस्बत मिल जाए तो वो भी बाकमाल हो जाती है। तो जिस गुलाम मुस्तफ़ा को निस्बत मुस्तफ़ा मिल जाए फिर उसका मकाम कितना बुलंद होगा। कि अगर आज हम मुस्तफ़ा करीम से अपनी निस्बत को पुख्ता कर लें तो कैसे जहन्नम की आग जलाएगी। लेकिन पुख्ता किस तरह होगा कि नबी के बारे में अगर कोई बात करे तो नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। ये नहीं देखा जाएगा कि ये मेरा कितना अजीज है, बल्कि हुजूर के बारे में अगर ये तहकीर करता गए, हल्की जबान इस्तेमाल करता गए तो वो हमारा किसी तरह नहीं हो सकता। जिसे निस्बत मुस्तफ़ा मिल गई, अल्लाह ने कैसे उसे मकाम और बुलंदी अता फरमाई। माजी करीब की अगर आप बात देख लें तो जो बाबा चल नहीं सकता था, व्हील चेयर पे होता था, लेकिन जब उसे निस्बत मुस्तफ़ा मिली और उसने बरमला इसका इजहार किया तो जनादे ने देखा कि मुस्तफ़ा की निस्बत का सदका कैसा मिला कि लाहौर में जगह नहीं बचती, कैमरे के अंदर इतनी रेंज नहीं गए कि वो लोगों को कैच कर सके। रब ताला के महबूब की निस्बत मिल गई, अल्लाह ने उसे करोड़ों दिलों की धड़कन बना कर दिया। और फिर यही नहीं, अगर आज देखा जाए तो एक जवान लड़का है, जेल के अंदर गए, लेकिन निस्बत मुस्तफ़ा की ताकत कितनी गए, उसकी कुव्वत कितनी गए। तो उस लड़के में क्या गए ऐसा? कौन सा वो बहुत ज्यादा पैसे वाला गए, कौन सा बहुत बड़े जागो जलाल वाला गए, कौन सा बहुत बड़े मर्तबे वाला गए, लेकिन जब वो मुस्तफ़ा के लिए बाहर निकला, इस निस्बत का उसने इजहार किया तो अगरचे वो जेल के अंदर गए, लेकिन आज करोड़ों सीनों की वो धड़कन बन चुका है। यहां तक के बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए कि ये तो साद फकत साद नहीं है, ये तो सादतों वाला साद है, ये सादतों वाला साद है। अल्लाह ताला इस जवान को जुर्रत अता फरमाए, मजीद से इस्तिकामत अता फरमाए, और जितने असीराने नामूस रिसालत के, असीराने खत्म नबूवत के, उन तमाम पर अपना फजल फरमाए, उन्हें इस्तिकामत नसीब फरमाए। और जो हुजूर के बारे में हल्की गुफ्तगू करते गए या तिश्ना या अपने जिगर को हल्का रखते गए, हम कहते हैं कि अगर उनके नसीब में हिदायत हो तो अल्लाह उन्हें दे, लेकिन अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं, अल्लाह ऐसों को गारक कर दे, ऐसों को नेस्त नाबूद कर दे, तबाह और बर्बाद कर दे। ये पाकिस्तान बना गए मुस्तफ़ा के नाम पर, इसकी बुनियाद गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कानून चलेगा तो मोहम्मद अरबी के गुलामों का चलेगा, मोहम्मद अरबी की शरीयत का कानून चलेगा, और किसी कानून की गुंजाइश नहीं। बाकी तमाम अंग्रेजों के कानून को हम जूते की नोक पर मारते गए, कानून फकत वही चलेगा जो मुस्तफ़ा करीम ने हमें अता फरमाया। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़ अता फरमाए। बस यही दुआ करूंगा, अल्लाह हमें निस्बत मुस्तफ़ा मजबूत तरीके से अता फरमाए और हमारे सीनों को हमेशा मुस्तफ़ा की मोहब्बत से जगमगाता रखे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती खता हो गई हो, आप तमाम हजरात को गवाह बनाते हुए अल्लाह के हुजूर तौबा के तलबगार को वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं न फरमाए तेरे शागिद के वो फाजिर गया। अर्श पर धूमे मचे वो मोमिन सालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यब वो ताहिर गया। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।